नमस्कार। आज हम एक काफ़ी चौंकाने वाली खबर पर बात करने वाले हैं। पटना के जाने माने उद्योगपति और बीजेपी नेता गोपाल खेमका जी की हत्या। जी, 4 जुलाई की देर रात को उनके घर के ठीक बाहर गोली मारकर। और ये मामला इसलिए भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि कुछ ही साल पहले 2018 में हाँ, उनके बेटे गुंजन खेमका, उनकी भी ठीक इसी तरह हत्या हुई थी। तो एक ही परिवार पर ये दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। बहुत बहुत ही दुखद और चिंताजनक। बिल्कुल, हमने भी कई न्यूज़ सोर्सेज देखे हैं, जैसे भास्कर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, एबीपी लाइव, आज तक। इन्हीं सब रिपोर्ट्स के आधार पर आज हम इस पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। जी, कोशिश करेंगे समझने की कि जांच कहाँ तक पहुंची है, कौन लोग पकड़े गए हैं, क्या खुलासे हुए हैं और इसका असर क्या पड़ रहा है पॉलिटिकली भी और समाज में भी। हाँ, तो सबसे पहले जांच की बात करते हैं। पुलिस ने एक्शन तो लिया है और काफी तेजी से लिया है, ऐसा लग रहा है। हाँ, तेजी तो दिखाई है। देखिए, शूटर की पहचान हुई उमेश उर्फ विजय। उसको पटना के माल सलामी इलाके से पकड़ा है। अकेले पकड़ा या और भी लोग थे? नहीं, एसटीएफ ने रेड की थी। उसके साथ 3 और लोग भी पकड़े गए हैं। अच्छा, और ये भी सुनने में आया कि उमेश ने मान लिया है जुर्म। हाँ, कबूलनामा आया है। उसने कहा कि उसे 10 लाख रुपए की सुपारी मिली थी इस काम के लिए। 10 लाख? और उसमें से उसने अपने पास कितने रखे? कह रहा है कि 1 लाख रुपए उसने अपने हिस्से के रखे। सिर्फ 10 लाख? इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति की हत्या के लिए ये रकम कुछ अजीब नहीं लगती? लगती तो है। ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन पुलिस इसी बयान के आधार पर आगे बढ़ी है और उन्होंने एक लोहा व्यापारी हैं अशोक साव, हाँ, उन्हें गिरफ्तार किया है। आरोप ये है कि साव ने ही उमेश को ये सुपारी के 10 लाख रुपए दिए थे। तो पुलिस के हिसाब से मास्टरमाइंड अशोक साव हुए। फिलहाल तो पुलिस इसी लाइन पर काम कर रही है कि साव ही मास्टरमाइंड है। और फिर एक और डेवलपमेंट हुई, वो हथियार सप्लाई करने वाले का क्या हुआ? विकास उर्फ राजा। हाँ, विकास उर्फ राजा, उसका तो एनकाउंटर हो गया, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। ये 7-8 जुलाई के आसपास की बात है। और पुलिस का क्या कहना है इस एनकाउंटर पर? पुलिस का वर्जन है कि उसने पुलिस टीम पर पहले गोली चलाई थी, तो जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। तो शूटर गिरफ्तार, कथित मास्टरमाइंड गिरफ्तार और हथियार देने वाला एनकाउंटर में ढेर। पुलिस तो कह रही होगी कि केस लगभग सुलझ गया। हाँ, पुलिस का तो यही दावा है कि एसआईटी, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, वो केस सॉल्व करने के बहुत करीब है। लेकिन क्या पेच कहाँ है? पेच वही 2018 वाला मामला है, गुंजन खेमका की हत्या। क्या ये दोनों मामले जुड़े हैं? क्या मोटिव सिर्फ यही है जो सामने दिख रहा है, या कुछ और भी है? ये सवाल अभी बाकी हैं। सही बात है। और इस घटना ने बिहार की राजनीति में तो जैसे भूचाली ला दिया है। बिल्कुल। सीएम नीतीश कुमार ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग की, पुलिस को कड़े एक्शन के निर्देश दिए। बिहार के डीजीपी भी सामने आए, आश्वासन दिया कि एसआईटी जल्द खुलासा करेगी। लेकिन विपक्ष कहाँ चुप बैठने वाला था? तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, सबने सरकार को घेरा है। हाँ, जंगल राज की वापसी का आरोप लगाया है। ये टर्म तो बिहार की पॉलिटिक्स में बार बार लौट कर आता है जब भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते हैं। और सिर्फ बिहार के नेता ही नहीं, राहुल गांधी का भी बयान आया। जी, राहुल गांधी ने तो बिहार को भारत की अपराध राजधानी तक कह दिया और जवाबदेही की मांग की। मायावती जी ने भी चुनाव का हवाला देते हुए कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। तो राजनीतिक माहौल तो एकदम गरमाया हुआ है, लेकिन आम लोगों में, खासकर व्यापारी समुदाय में क्या माहौल है? डर तो होगा ही। डर और गुस्सा दोनों है। बेतिया में व्यापारियों ने मार्च भी निकाला। उनकी मांग थी कि न्याय मिले और व्यापारियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और गुस्सा शायद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये खेमका परिवार के साथ दोबारा हुआ है। लोगों को लग रहा होगा कि जब इतने बड़े लोग सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी का क्या होगा? बिल्कुल यही भावना है। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहले वाली घटना के बाद पर्याप्त कदम उठाए गए थे? तो अब एसआईटी के सामने चुनौती बड़ी है। उन्हें सिर्फ इस केस के तार नहीं जोड़ने। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें जेल कनेक्शन, गैंगस्टर्स के रोल, फॉरेंसिक सबूत, ये सब तो देखना ही है। साथ ही 2018 वाले केस की फाइल भी दोबारा खुलेगी। पुरानी रंजिशें, कोई और एंगल, सब खंगालना पड़ेगा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, शूटर पकड़ा गया, मास्टरमाइंड माना जा रहा है व्यक्ति पकड़ा गया, हथियार सप्लाई मुठभेड़ में मारा गया, पुलिस कह रही है केस सुलझने वाला है। दूसरी तरफ राजनीतिक घमासान तेज है और लोगों में, खासकर व्यापारियों में, डर और गुस्सा है। जी, और एसआईटी अब इन दोनों हत्याओं के बीच के कनेक्शन, पुरानी दुश्मनी, इन सब गहरी परतों की जांच कर रही है। तो यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। 2018 में बेटी की हत्या, अब 2025 में पिता की।
एसआईटी इन दोनों के बीच के गहरे कनेक्शन की जांच कर रही है। ये जो पैटर्न है, ये सिर्फ एक परिवार की दुखद कहानी है या ये उस क्षेत्र में व्यापार की चुनौतियों, सुरक्षा के सवालों और शायद पर्दे के पीछे के किसी बड़े गठजोड़ की तरफ भी इशारा करता है? सोचने वाली बात है।